क्या आप इस बात से परेशान हैं कि आपका बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है? तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा पढ़ रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है। आपके बच्चे का पढ़ने का सही तरीका अगर हमें मालूम हो जाए तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजुत अरविंद वैद्य, पेरेंटिंग एंड माइंडसेट कोच। पेरेंटिंग की समझ, सकारात्मक सोच और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों और पेरेंट्स के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मैं समर्पित हूँ। पेरेंट्स की जो भी कुछ समस्या है उसका उत्तर हम यहाँ पे ढूंढेंगे। अगर आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने के अलग अलग तरीकों के बारे में। तो क्या पढ़ने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? हाँ, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका भी अलग है। अगर एक बार हमें वो मालूम हो जाए तो बच्चों को सही गाइडेंस देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हमारे बच्चे एक दूसरे से अलग है, वैसे उनके पढ़ने के तरीके भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कुल मिला के 3 प्रकार के लर्निंग स्टाइल होते हैं। जो पहला जो तरीका है वो ऑडिटरी लर्नर, तो ये सुन के सीखते हैं। अगर आपको इन्हें कुछ सिखाना है तो आप उन्हें कोई कहानी सुनाइए, आप उन्हें कोई पोएम सुना दीजिए तो ये जल्दी पढ़ जाते हैं। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं क्योंकि एक बार टीचर ने कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली वो ग्रास्प कर लेते हैं। वो बच्चे अपनी ही आवाज़ से सुनते हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे ये बच्चे ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, अपनी ही आवाज़ सुनते हैं, फिर उनको याद रहता है। हम उनको बोलते हैं अरे मन में ही पढ़ लिया कर, ज़ोर ज़ोर से बात मत कर, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका ही ऐसा है तो आप इन्हें मत रोकिए, ये इसी तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है इनको अगर आपको कुछ सिखाना है तो इनके जो आंसर है वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इनको उनके ऑडियो सुना दीजिए, ये जल्दी पढ़ जाएंगे। ये बच्चे आप देखेंगे एक अलग तरीका होता है, ये जब भी कुछ पढ़ाई करने बैठेंगे ना तो मोबाइल पे कुछ गाने लगा देंगे या कुछ आवाज़ वो साइड बाय साइड लगा देते हैं, फिर ये पढ़ पाते हैं। इनका जो फोकस है, इनका जो कंसंट्रेशन है ना, वो उस हिसाब से होता है। तो ये एक अलग तरीके का लर्निंग स्टाइल है। मेरा बेटा सामर्थ्य, उसका ये स्टाइल है, वो जब भी पढ़ने के लिए बैठता है ना तो वो गाने सुनता है, फिर उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन हो जाता है, क्विकली वो पढ़ सकता है। ये बच्चे थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अब दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है वो है विजुअल लर्नर, राइट? देख के सीखना। ये जो बच्चे रहते हैं ना, ये चित्रों को देख के या वीडियो को देख के सीखते हैं, चार्ट्स को देख के सीखेंगे, कलर्स को देख के सीखेंगे। अगर आपको इन्हें कुछ सिखाना है तो आप ड्राइंग बना के उनको सिखा सकते हैं या आप वीडियो उनको दिखा सकते हैं, एक्चुअल उनको देखना चाहिए, राइट? क्लास में भी आपको उन्हें अगर सिखाना है तो आप कोई वेब चार्ट बना सकते हैं, या मैथ्स भी अगर आपको सिखाना है ना तो आप उसका भी ड्राइंग बना दीजिए, उसका कोई चित्र बना दीजिए, तो ये बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। मेरी बेटी विजुअल लर्नर है, तो वो क्या करती थी कि उसको कोई भी पोएम सिखा दी, उसको कोई भी लेसन सिखा दिया तो वो उसका जो पेज है ना, वो ऐसा पूरा नोटबुक का जो पेज है उसके ऊपर ना ड्राइंग बनाती थी। जो पोएम है उसको वो पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करती थी, पूरा उसका एक ड्राइंग बनाती थी, समरी ऑफ दैट पोएम और दैट लेसन, और उसके ऊपर वो क्वेश्चन आंसर्स लिखती थी, तो उसको याद रखने में आसान हो जाता था। तो उसका लर्निंग स्टाइल विजुअल था, राइट? तीसरा जो तरीका है वो है कैनेस्थेटिक लर्नर। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये अनुभव से सीखते हैं, चीज़ों को करके फिर सीखते हैं, छू कर सीखते हैं, उसका अनुभव करके वो सीखते हैं। इनको प्रोजेक्ट वर्क बहुत पसंद आता है, उसको कोई एक्टिविटी अगर करवाए तो वो बहुत जी जान लगा के वो करेंगे। अगर आप साइंस सिखा रहे हैं तो कोई छोटा प्रयोग आप उनसे करवा सकते हैं, आप कोई रोल प्ले उनसे करवा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से ये बच्चे सीख जाते हैं।
आप कहीं उनको भेज दीजिए कोई हिस्टोरिकल प्लेस में, वहाँ पे कुछ काम करने के लिए बोलिए, तो वो जो अनुभव उनको मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है, इन सब चीज़ों से ये बच्चे सीख जाते हैं। सो डियर पेरेंट्स, याद रखिए हर एक बच्चा अनमोल है। अगर हमें हमारे बच्चे के पढ़ने के तरीके के बारे में मालूम हो गया तो हम हमारा सीखने का तरीका बदल सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे बच्चे के पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। और ये सब जानने का कोई साइंटिफिक वे है क्या, कोई टूल है क्या? तो है, जिसे DMIT टेस्ट बोलते हैं। मेरा पिछला वीडियो मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थियरी, इसके नीचे भी कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा था, मुझे कुछ लोगों के कॉल्स भी आए थे। तो ये DMIT टेस्ट है। अगर ये आप आपके बच्चे का कर ले तो आपको एक रिपोर्ट मिलेगा जिसमें आपके बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, आपके बच्चे का सीखने का तरीका क्या है, आपके बच्चे का नेचर कैसा है, किसी सिचुएशन में आपका बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा, आपके बच्चे का करियर क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल देती हूँ, आप वो क्लिक कीजिए और ये फॉर्म भर के दे दीजिए। राइट, हम हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य बनाने वाले हैं। हम अगर थोड़ी भी सकारात्मकता हमारे पेरेंटिंग में ला सकते हैं तो हमारे देश का भविष्य कुछ अलग होगा, एक सक्षम होगा, एक सुदृढ़ और शक्तिशाली भविष्य हम हमारे देश का बना सकते हैं। टुगेदर लेट अस बिल्ड वन नेशन वन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक याद रखिए, सकारात्मक सोच के साथ हम हमारे देश का उज्जवल भविष्य निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।